इंसान अगर इरादा बना ले कि कामयाबी हासिल करके रहूंगा तो हालात मायने नहीं रखते। नमस्कार प्यारे साथियों, आपका होस्ट आपका दोस्त मनीष बोचीवाल एक बार फिर से नए सेशन के अंदर पूरे जोश जुनून के साथ आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज का हमारा छोटा सा सेशन जो हम प्राथमिक क्रियाकलापों के बारे में पढ़ रहे हैं वही विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि को लेकर के रहने वाला है। कल हमने पढ़ा था रोपण कृषि के बारे में और आज हम पढ़ेंगे विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि क्या है। तो मध्य अक्षांशों के आंतरिक अर्ध शुष्क जो भाग है इन प्रदेशों के अंदर इस प्रकार की कृषि की जाती है। विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि कहां पे की जाती है? मध्य अक्षांशों के अर्ध शुष्क प्रदेशों में। इसकी मुख्य फसल क्या है? इसकी मुख्य फसल है गेहूं। विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि के अंदर मुख्य रूप से गेहूं को बोया जाता है और अन्य फसलों की बात करें तो मक्का भी, जौ, राई और जई, ये इसके जो है वो क्या है, अन्य फसलें हैं। इस कृषि में खेतों का आकार बहुत बड़ा होता है। ये विशेषता हमने रोपण कृषि की भी देखी थी कि रोपण कृषि के अंदर कृषि का जो क्षेत्र था वो क्या होता था, बड़ा होता था, लेकिन उसमें एक ही प्रकार की क्या लगाई जाती थी, फसल लगाई जाती थी। उसी प्रकार से विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि के अंदर भी खेतों का आकार बड़ा होता है एवं खेत जोतने से लेकर के, यानी कि हमने बुआई की चर्चा की थी कि बुआई क्या है, तो बुआई का मतलब है खेत जोतना। खेत जोतने से लेकर के फसल काटने तक, फसल काटने का मतलब क्या है, हमने बात की थी निनाण क्या होता है, कढ़ाई क्या होती है, लावणी क्या होती है। लावणी जो है वो फसल को काटना। सभी कार्य व्यक्तियों द्वारा न करके मशीनों द्वारा किए जाते हैं। यानी कि विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि के अंदर जो भी काम किया जाता है, चाहे वो बुआई को लेकर के हो, चाहे वो कटाई को लेकर के हो, चाहे वो कढ़ाई को लेकर के हो, सारे के सारे काम जो है वो किसके द्वारा किए जाते हैं? मशीनों द्वारा किए जाते हैं। इसमें प्रति एकड़ उत्पादन जो है वो क्या होता है? कम होता है। जमीन के हिसाब से, एकड़ के हिसाब से उत्पादन देखा जाता है तो वो तो क्या होता है? कम होता है। लेकिन जब व्यक्ति या प्रति व्यक्ति के उत्पादन को देखा जाता है तो वो क्या होता है? अधिक होता है। अब ये विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि की कहां पे जाती है? इस प्रकार की कृषि का क्षेत्र यूरेशिया, यूरेशिया का मतलब है यूरोप और एशिया के स्टेपीज जो घास के मैदान हैं, उत्तरी अमेरिका के प्रेरीज, अर्जेंटीना के पंपाज, दक्षिणी अफ्रीका के वेल्डस, ऑस्ट्रेलिया के डाउन्स और न्यूजीलैंड के कैंटरबरी, ये जो घास के मैदान हैं, इन घास के मैदानों के अंदर इस प्रकार की कृषि की जाती है। आप साइड में मैप के माध्यम से भी समझ सकते हैं कि यूरेशिया के अंदर इन घास के मैदानों को स्टेपीज कहा जाता है, अमेरिका में प्रेरीज कहा जाता है, दक्षिणी अमेरिका के अर्जेंटीना में इन्हें पंपास कहा जाता है, दक्षिणी अफ्रीका में इन्हें वेल्डस कहा जाता है, ऑस्ट्रेलिया में इन्हें डाउन्स कहा जाता है, न्यूजीलैंड के अंदर इन्हें कैंटरबरी कहा जाता है। ये थी हमारी आज की क्लास जो विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि को लेकर के थी। अगर आपको क्लास पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट क्लास के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।